जय हिंद दोस्तों, एनीवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज है 7 फरवरी 2023। 7 फरवरी 2023 एसएससी जीडी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को। दोस्तों, सभी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। टी बाल सरस्वती का संबंध किससे है दोस्तों? टी बाल सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। क्या दोस्तों? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं टी बाल सरस्वती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्र का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? समुद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों सागर, पयोधी, उदधि और पारावार। क्या होता है दोस्तों? पारावार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कटे पर नमक छिड़कना होता है दोस्तों या डालना होता है? ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। जो ऑप्शन आपका था वो आप कर लीजिएगा। कटे पर नमक छिड़कना, खाली स्थान जो भरा जाएगा दोस्तों नमक छिड़कना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केरल के थिक्काकरा विधानसभा उपचुनाव किसने जीता था दोस्तों? उमा थॉमस ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? उमा थॉमस ने जीता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है दोस्तों? तो एक कोर्ट दो भाग में बटा होता है जिसकी लंबाई 6.7 मीटर यानी कि 22 फीट होती है और उसके बीच में एक नेट होती है दोस्तों जो 1.55 मीटर यानी कि 5 फीट 1 इंच ऊंची होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति का अधिकार किस में जोड़ा गया है दोस्तों? तो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31वें में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी, क्या दोस्तों? राइट टू प्रॉपर्टी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2022 किसने स्थान लिया है दोस्तों? तो उनका स्थान भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने लिया है, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशु डांस किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो विशु डांस हिंदू त्यौहार विशु केरल में फसल त्यौहार और मलयाली लोगों के खगोली नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क कौन से वंश का शासक था दोस्तों? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कैपिटल में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो कर्नाटक में पीएम मोदी ने 108 फीट ऊंची केम्पेगौड़ा की स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। क्या देता है दोस्तों? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो पहली भारतीय महिला है पीवी सिंधु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों। और नॉलेज ऑफ सिंबल किसको कहा जाता है दोस्तों? तो अंबेडकर जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है दोस्तों डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। कोशिका नाभिक में स्थित एक वंशानुगत सामग्री है जो सभी जीवित जीवों की वृद्धि, विकास, कामकाज और प्रजनन में उपयोग की जाने वाली आनुवांशिक निर्देशों को पारित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश चैनल तैर कर
पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? तो आरती साहा बनी है। कौन बनी है दोस्तों? आरती साहा बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है दोस्तों? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? भरतनाट्यम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो पुस्तक इंडिया 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। आइए जान लेते हैं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। अभी तो सेकेंड शिफ्ट चल रहा है दोस्तों। GST का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? GST का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य साधारण शब्दों में किसी कार्य को करने के दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपने उन्नति व विकास के लिए तथा समाज व देश की प्रगति के लिए कार्य अवश्य करने चाहिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौहर ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? तो जौहर ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है दोस्तों। जौहर कप का सुल्तान मलेशिया में आयोजित 21 पुरुष टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जिसमें 5 टीमें विजय हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन सबसे सफल टीम थी। क्या थी दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन सबसे सफल टीम थी जिसने 3 बार टूर्नामेंट जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा उपचुनाव 2022 किसने जीता है दोस्तों? तो त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में अगरतला सुदीप राय वर्मन। कौन दोस्तों? सुदीप राय वर्मन INC। इनकी पार्टी कौन सी है दोस्तों? INC पार्टी है दोस्तों। और नगर बोरडोली का जो सीट था, नगर बोरडोली का सीट जो जीते हैं माणिक साहा ने जीते हैं। किस पार्टी से हैं दोस्तों? BJP से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुझा हुआ चूना का रसायन सूत्र क्या है दोस्तों? तो बुझा हुआ चूना का रसायन सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, CaOH2O। क्या है दोस्तों? CaOH2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISL का पहला विजेता कौन था दोस्तों? 2014 में पहला सीजन एटलेटिकी डी कोलकाता ने जीता था दोस्तों। उन्होंने केरल ब्लास्टर्स को फाइनल में 1-0 से हराया था। हैदराबाद FC 2021 और 22 सीजन के लिए विनर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय की गणना वितरण के स्तर पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पादक साधनों द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था दोस्तों? तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956 तक था दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा जो थे दोस्तों उपाध्यक्ष थे। पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली पंचवर्षीय का समय क्या था दोस्तों? क्वेश्चन ये रिपीट हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो चेराव नृत्य मिजोरम से संबंधित है दोस्तों। यह मिजोरम की एक पारंपरिक नृत्य है दोस्तों, जिसमें 4 लोगों बांस की छड़ों के 2 विपरीतांग जोड़े के लिए होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर किससे युद्ध किया था दोस्तों? हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, यानी कि इसका युद्ध राजा पुलकेशिन से हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है दोस्तों? तो 2022 में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9-2-11
9 2 11 हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? 9 2 11 हो जाने मुहावरे का अर्थ है दोस्तों भाग जाना। क्या होता है दोस्तों? भाग जाना। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू दोस्तों।